ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग रहेगी एरीज के लिए, मेष राशि के लिए अगस्त मंथ की। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं, और जो भी एनर्जीज़ आएंगी आप इसको एज अ गाइडेंस फॉलो कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। अब ये अगस्त मंथ का देखते हैं क्या एनर्जीज़ आती हैं। लेट्स सी। Four of Wands, great. Tower, Ace of Pentacles, Five of Pentacles, Devil, Two of Wands, Six of Cups, Knight of Cups, Five of Cups, और बॉटम में आया है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो अगस्त मंथ है उसमें आपको अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना होगा, है ना। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है या आपकी सराउंडिंग में कोई नेगेटिव पीपल आते हैं तो आपको भी उस टाइम थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रखना है, और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ बना के रखना है ना। होप नहीं खोना है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में उसको बना के रखना है, फिर चाहे कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आई हो आपकी लाइफ में। और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी लाइफ में फ़िलहाल किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बताना चाह रहा है कि आप अपने अंदर पावर को लेके आए। जितना आप पावरफुल महसूस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके साइड अट्रैक्ट होंगी। क्या होता है ना, जब अपन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं तो ये अपने माइंड में आता है, यार शायद, एक मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाती हूँ। जैसे आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, अगर आप उस टाइम नेगेटिव हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि यार ये मुझसे एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, डाउटफुल सिचुएशन आ जाती है, तो सीरियसली आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, है ना। लेकिन अगर आप एक डेडिकेशन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लेंगे, है ना, अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने कॉन्फिडेंस से, है ना। तो मैं बस यही बताना आपको चाह रही हूँ कि कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आपको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ बना के रखना है। और जब आप स्ट्रेंथ बना के रखेंगे तो एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ तो मुझे न्यू बिगनिंग दिख ही रही है ना। धीरे धीरे ये सही आपका काम होगा, टाइम लगेगा, है ना। किसी का डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आ जाता है, किसी का लेट आता है ना, तो वो लोगों पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर एक पर्सन के ये बोल दिया कि आपका डिवाइन टाइमिंग अगस्त मंथ में ही आ रहा है तो आपका अगस्त में ही आएगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो वो आपके मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे रहेंगे, ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, है ना। और 7 ऑफ पेंटिकल्स के देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे है, 7 एंड 10, समझ रहे हो आप इसका मीनिंग। 7 के बाद डायरेक्ट 10 आ रहा है। अभी आप ज़रूर वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि सारी सिचुएशन कब वर्क करेंगी, लेकिन अचानक से कब वर्क कर जाएंगी आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आने के लिए पहले आपको ये देखना होगा
कि आपने अपनी लाइफ में कितनी पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट किया, आप कितने पॉजिटिव रहे हैं माइंड सेट से। ये इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट कैसा रहता है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आ रही है एक्चुअली, ये सारे कार्ड्स के थ्रू मुझे नज़र आ रही है कि कुछ नेगेटिव पीपल या नेगेटिव सिचुएशन आपके सराउंडिंग में हैं, फ़िलहाल हैं। बट अगर आप स्ट्रेंथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो ये जो नेगेटिव सिचुएशंस दिख रही हैं, जो मैं बस आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ किस टाइप की नेगेटिव सिचुएशन है, आप उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में इसको मैनिफेस्ट करेंगे, 10 ऑफ पेंटिकल्स को करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और आप देख रहे हो ये कार्ड्स बाहर निकल के नहीं आए हैं, ये आपको बॉटम में देखने को मिल रहे हैं। तो ये बॉटम में फ़िलहाल क्यों आए हैं? क्योंकि आप अभी इस सिचुएशन में हैं, नेगेटिव चीज़ को मत अट्रैक्ट करिए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। ये इन कार्ड्स को यहाँ होना था, जो कि आज वो नीचे बैठे हुए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉजिटिव बने रहिए, ये कार्ड्स भी यहाँ आएंगे। खैर कोई नहीं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो नेगेटिव चीज़ या नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बताना चाह रही हूँ, पहले मैं नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करूँगी, उसके बाद मैं आपको पॉजिटिव वे में आपको सजेशन दूँगी। प्लीज़ आप उसको फॉलो करिए, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। सबसे पहली नेगेटिव सिचुएशन अगर मुझे यहाँ कोई नज़र आ रही है कि वो है आपका ही कॉन्फिडेंस। 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं फ़िलहाल। मान रही हूँ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको ही इसको हैंडल करना है ना। आप ऐसे दुखी होकर नहीं बैठ सकते अपनी लाइफ में। अगर आप कोई स्टेप नहीं लेंगे अपनी लाइफ में तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 5 ऑफ कप्स के साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको देखिए ना। आप नेगेटिविटी में जाके वो सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही, बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी हैं, है ना। मान रही हूँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी जो आपने शायद सोची हूँ कि ये मुझे चाहिए और वो आपको नहीं मिली, लेकिन बाकी 2 अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आपके पास, उन पे वर्क करिए, है ना। सबसे पहले तो मैं आपके लिए ही बोलूँगी कि आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करिए, है ना। खुद में पॉजिटिव फील करिए कि आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होगा, है ना। ये मैं बताना चाह रही थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं नेगेटिव ये बताना चाह रही हूँ कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव पीपल हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। इस टावर के साथ और इस डेविल के साथ मुझे यही नज़र आ रहा है कि कुछ नेगेटिव पीपल हैं। तो आपसे मैं आपको एज अ सजेशन यही देना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके सराउंडिंग में कुछ नेगेटिव पीपल हैं तो आप उनसे दूरी बनाइए, है ना। कब वो आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज नेगेटिव वे में लेके आ जाएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों से दूर होइए। उन्हीं ने आपका माइंड एक्चुअली ऐसा करके रखा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं दे रही हैं, है ना। तो मैं यही कहूँगी कि इन नेगेटिव पीपल को अपनी लाइफ से हटाइए, तो आप इस सिचुएशन से निकल पाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बस जो चीज़ थी नेगेटिव वो मैंने आपको बता दी, उसमें आपको खुद वर्क करना पड़ेगा, कोई थर्ड पर्सन आके आप पे वर्क नहीं करेगा, ओके। तो अगस्त मंथ में मुझे दिख रहा है कि अगर आप पॉजिटिविटी के साथ, नाइट ऑफ कप्स के साथ आगे बढ़ते हैं पॉजिटिविटी के साथ, और आप जिस चीज़ का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो आती हुई आपके साइड दिख रही है। और अगर एस ऑफ पेंटिकल्स की बात की जाए तो आप जिस बिज़नेस का या जिस प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे या जिस जॉब के बारे में सोच रहे थे वो आपको ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है ना। वही मैंने यहाँ 5 ऑफ कप्स से आपको बताया है कि वो ऑफ़र आएगा। अब आपको देखना है कि आप उस ऑफ़र को कैसे देखते हैं। आप पहले तो रिकॉग्नाइज़ करना है कि भाई ये ऑफ़र मेरे लिए है भी कि नहीं है, और वो आपके लिए ही है वो ऑफ़र, है ना। तो आप उसको देखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए नाइट ऑफ कप्स के साथ। और पर्सनल लाइफ में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कोई कमिटमेंट आता हुआ दिन नज़र आ रहा है। वो कमिटमेंट आपके ही पार्टनर के साइड से आ सकता है, या आप जो अभी तक आपसे बोलना चाहिए कोल्ड शोल्डर आपको दे रहा था, कि आप पे ध्यान नहीं दे रहा था, है ना। आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, उस पर्सन को एक्चुअली, तो वो जाते हुए ही नज़र आ रहे थे मुझे। लेकिन अगस्त मंथ में वो एक ऑफ़र लेके आपके साइड आ सकते हैं। मे बी ये ऑफ़र आपको छोटा लगे, बट
ऑफ़र तो ऑफ़र होता है ना। तो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो वो ऑफ़र मुझे आते हुए दिख रहा है, और वो ऑफ़र आपको इन फ्यूचर एक हैप्पी फैमिली के साइड लेके जाएगा, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, मे बी वो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आप उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, है ना। कोई मुझे न्यू पर्सन तो कम लोगों के लिए दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम के लिए मुझे दिख रहा है कि आप उनको पहले से जानते हैं। तो ऑफ़र उनके साइड से भी आ सकता है, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा नज़र आ रहा है सारी चीज़ें। और आपके करियर वाइज अगर देखा जाए तो कोई न्यू बिगनिंग दिख रही है। वही मैं कह रही हूँ, अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको रिकॉग्नाइज़ करनी है कि वो आपके लिए कैसे सही होगी, है ना। तो ये है आपका अगस्त मंथ की रीडिंग, जो कि अच्छी है। बस आपको नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। अब आपके लिए फाइनल कार्ड देख लेते हैं अगस्त मंथ के लिए एज अ गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग क्वीन साथ में आ गए हैं, बढ़िया है। देखिए फिर से स्ट्रेंथ निकल के आया है बॉटम में। अब आप इसको क्या बोलेंगे, ये बार बार स्ट्रेंथ क्यों निकल के आ रहा है? इसका रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले भी एक्चुअली बता चुकी हूँ। स्ट्रेंथ कार्ड आने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको स्ट्रेंथ अपनी लाइफ में बना के रखनी है, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ रही हो आपकी लाइफ में। आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और क्वीन और किंग ने ये तो क्लैरिटी दे ही दी है कि आपकी लाइफ में सीरियसली अच्छा हो रहा है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ तो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी में आ रहे हैं अगस्त मंथ में। तो मैं बोलूँगी कि स्टार्टिंग में आपको लग सकता है अगस्त मंथ के कि कब सब कुछ सही होगा, लेकिन अगस्त के जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आपकी लाइफ की सिचुएशन एनहांस होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे और एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह आप निकल के आएंगे, है ना। तो मैं बोल रही हूँ कि अगस्त के एंड तक तो आप, मिड या एंड तक तो आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन के रूप में तो आ ही जाएंगे, है ना। अपने डिसीजंस खुद लेना, ज़्यादा किसी की नहीं सुनना, है ना। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ओके। और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप अपने जॉब, जहाँ पे भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे आप एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह रह सकते हैं कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप एज अ टीम लीडर वर्क कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। या आपका कोई प्रमोशन हो सकता है अपनी वर्क प्लेस पे, है ना। ओके, तो ये रीडिंग काफ़ी अच्छी है अगस्त मंथ की एरीज़ के लिए, मेष राशि के लिए। एंड आई होप आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी। तो आप इस गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करें और नेगेटिव पीपल से दूर रहें, ओके। तो ये है मेष राशि के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। और आपके पास कोई क्वेरी हो, आप अगर कोई क्वेरी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट आपसे हो रही है, तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ओके। थैंक यू।